आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना और आराधना का पर्व नवरात्र पूरे देश में भक्तिभाव, आस्था और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश, प्रदेश और जिलों में नवरात्र पर मां के विभिन्न स्वरूपों की मनोहारी प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर विराजित की गई हैं। लेकिन जिले की बैहर तहसील में 251 स्वरूपों में सजे मां के दरबार की छटा ही अलग है, जिसे देखने देश के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और मुंबई सहित अन्य स्थानों में बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पहुंच रहे हैं। नवरात्र में देश और प्रदेश के अलग अलग देवी मंदिरों में विराजित मां की मनोहारी प्रतिमाओं को एक स्थान पर 251 स्वरूपों में विराजित किया गया है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड का नवरात्र पर यह आयोजन देश का पहला आयोजन है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि नवरात्र का पर्व पर प्रतिमाओं को विराजित नहीं किया जाता, लेकिन एक साथ 251 प्रतिमाओं की स्थापना का एक नया रिकॉर्ड बैहर रचने जा रहा है। यही नहीं बल्कि सार्वजनिक बस स्टैंड दुर्गा उत्सव समिति द्वारा हर 5 साल में नवरात्र पर प्रतिमाओं को बढ़ाकर विराजित करने की परंपरा में आगामी 2029 में 501 और 2034 में 1008 प्रतिमाओं को एक साथ एक मंडप में विराजित करने का भाव है। उम्मीद है कि इस वर्ष 251 प्रतिमाओं को विराजित करने मां की भक्ति का साहस दिखाने वाली सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के लिए ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होगा। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड के पदाधिकारी और सदस्यों का कहना है कि समिति द्वारा देवी मां की भक्ति का इतना बड़ा साहस बिना सर्वधर्म के संभव नहीं है। इस आयोजन में बैहर में निवासरत सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग से काम किया और तभी ये काम संभव हो पाया। लगभग 35,000 वर्ग फीट पर दुर्गा पंडाल और शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र पर मां दुर्गा के 251 स्वरूपों में विराजित की गई प्रतिमा के लिए 86 बाई 40 का डोम लगाया गया है, जबकि नवरात्र पर एकम से लेकर नवमी तक प्रतिदिन शतचंडी यज्ञ किया जा रहा है, जिसे पूर्ण कराने बनारस से 11 पुरोहित आए हैं, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में प्रतिदिन सुबह से प्रारंभ होने वाले शतचंडी यज्ञ का दोपहर 3 बजे हवन पूजन किया जाता है, जिसमें बैहर की समस्त जनता और देवी भक्त सहभागी होते हैं। भविष्य में समिति का लक्ष्य 2029 में 501 और 2034 में 1008 प्रतिमाएं स्थापित करने का है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। वहीं मंडप फायर यंत्र से लैस भी है। जानकारों का मानना है कि पूरे देश, प्रदेश में मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व में इतनी बड़ी संख्या में मां के विभिन्न स्वरूपों में विराजित की गई देवी प्रतिमाओं का ऐसा आयोजन दिखाई नहीं देता है, जो केवल बालाघाट जिले के बैहर में दिखाई दे रहा है। ये रिकॉर्ड भविष्य में लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है। बैहर के हाई स्कूल खेल मैदान में नवरात्र पर विराजित किए गए मां के 251 स्वरूपों की प्रतिमा का आकर्षण और उल्लास इतना बड़ा है और यादगार है कि माता रानी की विदाई पर भी उतनी ही बड़ी धूमधाम होगी, ऐसा माना जा रहा है। बस स्टैंड में विराजित की गई प्रतिमाओं का विसर्जन आगामी 27 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर किया जाएगा, जिसे भी भव्य बनाने की पूरी तैयारियां सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा कर ली गई है। बैहर में नवरात्र पर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड द्वारा विराजित की गई मां के 251 स्वरूपों की प्रतिमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों की जिम्मेदारी जिस तरह से समिति वॉलंटियर और सुरक्षा गार्ड निभा रहे हैं, उसी तरह महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं हैं। वे भी दर्शनार्थियों को दर्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं।